हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज का वीडियो थोड़ा अलग है। आज प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आएगा बट एंड में बनाऊंगा। एंड आज मैं बना रहा हूँ स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर द लास्ट 72 डेज़। क्या मैं कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाला हूँ, कौन से टीचर्स को फॉलो करने वाला हूँ। मतलब वो तो ऑलरेडी है, लॉग्ड इन सब पहले से ही है। बट एक यूँ रहता है कि लास्ट में बस कि अब भटके ना आदमी, इसके लिए आई थिंक ये मेरे लिए ये है कि मैं स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊँ। शुरुआत करते हैं। आई थिंक सबसे पहला चीज़ जो है कि अब तक मैं मिस्टेक क्या करा था। द मेन थिंग वॉज कि मैं सीरियस था ही नहीं। मतलब जेई वॉज रैंडम एग्ज़ाम फॉर मी, जैसे क्लास 10th या 8th का होता है कि पता है भाई होना है, ये होना है एंड हो ही जाएगा। बट जेई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई रियलाइज दैट सीरियस नहीं था, इसीलिए इनकंसिस्टेंट था, इसके लिए बैकलॉग्स बने। एंड बैकलॉग्स बन गए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का तो सवाल ही नहीं आता। या सो फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स तीनों में ही बैकलॉग्स है। एंड केम में तो मैं उतना नहीं बोलूँगा, ऑर्गेनिक में थोड़ा है। बट फिज़िकल एंड इनऑर्गेनिक तो अभी अच्छी चल रही। इनऑर्गेनिक अभी जस्ट चालू हुई है। या स्ट्रैटेजी देखते हैं अब। ठीक है। नेक्स्ट इज़ फिज़िक्स। एंड फिज़िक्स तो मेरा काफ़ी बढ़िया चल रहा है। एंड अभी अभी जो है रे ऑप्टिक्स भी चालू हुआ है। रे ऑप्टिक्स का आज थर्ड लेक्चर था। आज नहीं था, मतलब हो गया उसको 2 दिन हो गया आई थिंक। एंड या फिज़िकल केमिस्ट्री में फैज़ल रज़ाक सर का फॉलो कर रहा था। एंड बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है इनका पोर्शन। आई थिंक पोर्शन ख़त्म नहीं हुआ है या हो गया, मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक हो ही गया है। एंड इट्स प्रेटी गुड। आई थिंक सारे DPP सॉल्व हो चुके हैं। एंड आई एम एक्चुअली थिंकिंग ऑफ कि मैं फिर से सारे क्लास इलस्ट्रेशंस लगा दूँ एक बार एंड DPPs भी लगा दूँ। मॉड्यूल्स भी सॉल्व करना है मुझे, इसका एक चैप्टर का ही किया मैंने। या एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे कि लोगों को पता है कि अभी अभी चालू हुई है। आई थिंक 2 हफ्ते होने आए हैं। एंड अभी अभी चालू हुई है तो जाहिर सी बात है मैं बैकलॉग तो बिल्कुल नहीं बनने दूंगा इसका। एंड इट्स गोइंग गुड, DPPs भी सॉल्व हो रही है। एंड इसका मैं मॉड्यूल आई थिंक सबसे जल्दी सॉल्व करना चालू करूँगा, क्योंकि मैथ एंड गो का मैंने अभी अभी जस्ट देखा एक वीडियो। एंड उसमें खाली इनऑर्गेनिकली नहीं बट ही एम्फोसाइज्ड कि अब जो है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है एंड थियोरी के बहुत कम रखने हैं। बट मेरे बैकलॉग से तो वो उतना ऑप्शन नहीं है। सो विल बी गोइंग लाइक 60-40%, कि 60% मैं अब लेक्चर्स को दूंगा, थियोरी को एंड क्लास इलस्ट्रेशंस को 60%। सो थियोरी एंड क्लास इलस्ट्रेशंस आर इन द फर्स्ट हाफ 60%। एंड जो क्वेश्चन सॉल्विंग है, जो DPPs है, जो मॉड्यूल्स का मैं सॉल्व करने वाला हूँ, वो 40% में आने वाला है। या इनऑर्गेनिक ऑन द ट्रैक, फिजिकल ऑन द ट्रैक। इन ऑर्गेनिक में थोड़ा बैकलॉग है आई थिंक। या ऑर्गेनिक का बात करते हैं अब। ओके, ऑर्गेनिक का बात करते हैं। एंड ऑर्गेनिक में तो कर रहा था रोहित अग्रवाल सर से। एंड थोड़ा लेज़ी हो गया था, सो बैकलॉग्स बन गए हैं। एक इसका मुझे ऑर्गेनिक का आई थिंक एक डिसएडवांटेज ये लगता है कि इस पे चेन रिएक्शन होता है कि आपका एक अगर ढंग का नहीं गया, सो यू हैव टू स्किप द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, क्योंकि समझ में ही नहीं आता है। एंड मेरा ऐसे ही एक चैप्टर उड़ गया तो बाकी सब भी उड़ गए। आई केप्ट दिस ऑन अ होल्ड। बट या अब ये बैकलॉग की स्ट्रैटेजी में मैं सब कवर करने वाला हूँ। कल का वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो मैथ्स के लिए मैं लक्ष्य 2.0 फॉलो कर रहा हूँ। लक्ष्य 2.0 सचिन सर से मैं पढ़ रहा था। एंड अभी हमारा जो है लिमिट कंटिन्यूटी चल रहा है। हाँ, ये ट्रैक पर है बट इसमें भी आई थिंक 2 चैप्टर्स का बैकलॉग है जो कि हो ही जाएगा। एंड हाँ यार, जाते जाते मैं प्रोग्रेस अपडेट बताना भूल ही गया। आज मैं मतलब कल का था डेली लेक्चर। इनऑर्गेनिक का था एक, वो कर लिया था। और
वही सर का लिमिट्स का कंटिन्यू कर रहा था। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा ख़त्म नहीं हो पाया। इसका 12वां लेक्चर तक हो गया है, 15 है टोटल। सो वो 3 लेक्चर्स बाकी है, दोनों के डीपीपीज़ हो चुके हैं। 12 लेक्चर तक डीपीपी में टाइम लगा ज़्यादा कल। एंड आज का जो है, आज का डेली लाइव लेक्चर इनऑर्गेनिक का, वो भी मैं रिकॉर्डेड देखने वाला हूँ। एंड आज करंट इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट प्रोबेबली ख़त्म ही हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली क्या होने ही वाला है, 3 ही लेक्चर्स बाकी है। सो 3 लेक्चर्स तो ख़त्म कर ही देंगे एंड दोनों के डीपीपीज़ भी कर लेंगे। एंड या लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फिज़िक्स का आई थिंक इसके बाद ज़्यादा बैकलॉग बचेगा नहीं, क्योंकि इसके बाद एक मेजर पोर्शन आई थिंक एक 12 लेक्चर का है मैग्नेटिज्म का, एंड उसके बाद सब छोटे छोटे ही है। एसी करंट से मैंने चालू किया था, एसी करंट का मेरा हो चुका है। एसी करंट और ईएम वेव्स मेरा हो गया है। स्टार्टिंग के 2 हुए थे आई थिंक। करंट इलेक्ट्रिसिटी से एसी करंट के पहले वाला चैप्टर तक मेरा था बैकलॉग, आई थिंक वो भी होने वाला है। सो एक हफ्ते में मैं पूरा निपटा ही दूंगा फिज़िक्स। एंड इट्स फीलिंग गुड टू बी ऑनेस्ट। बाय बाय।